Hello बच्चों, let's see the question. Direction in the following question, the assertion and reason have been put forward. Read the statement carefully and choose the correct alternative from the following. A, both the assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. B, both the assertion and reason both are correct but reason is not the correct explanation of the assertion. And C, assertion is true but the reason is false. And D, assertion is false but reason is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be coke and coal as a source of energy. तो सबसे पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कोल की, तो ये हमारे पास अपने आप में एक फॉसिल फ्यूल्स होता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ के क्रस्ट के नीचे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, एनिमल्स हो गए, हमारे पास फॉरेस्ट हो गए, उनके दबने की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन होता है. तो जो कोल होता है हमारे पास, इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ये कार्बन का होता है, साथ में इसमें अदर जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे सल्फर का हो गया, नाइट्रोजन के हो गए, ये भी अवेलेबल होते हैं. तो जब हम यहाँ पे कोल को बर्न करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा स्मोक और यहाँ पे ऐश प्रोड्यूस होता है. इस स्मोक में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस रिलीज होती हैं, लाइक CO2 हो गया, NO2 हो गया या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया. तो हमारे पास यहाँ पे जो कोल होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के साथ साथ अदर कंपाउंड के भी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कोक की, तो कोक कोल के कंपैरिजन में यहाँ पे प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जब हम कोल को हाई टेम्परेचर पे एयरलेस किसी कंटेनर में यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे कोल में वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं या वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद हमें जो ग्रे कलर का मटेरियल ऑब्टेन होता है उसे हम कोक का नाम देते हैं. कोक में यहाँ पे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर कंपाउंड. यानी हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कोक होता है इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों को बर्न करें, जैसे कोल को और कोक को, तो कोल को बर्न करने पे यहाँ पे स्मोक हमारे पास जनरेट होता है और उसमें इतनी सारी जैसे CO2, NO2, SO2 गैसेस रिलीज होती है. लेकिन जब हम कोक को यहाँ पे बर्न करते हैं, क्योंकि ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो पहली बात ये कंप्लीटली बर्न हो जाता है. और कंप्लीटली बर्न होने की वजह से हम ये कह सकते हैं इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज कंपेयर टू द कोल वो बहुत ज्यादा होती है. सो अगर हम यहाँ पे असर्शन और रीजन की बात करें तो हमसे असर्शन में कहा गया है कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल. इट इज करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कोक होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी कोल, क्योंकि कोल में ज्यादा रेजिड्यू हो गया, स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होता है, जबकि कोक हमारे पास प्योर फॉर्म होता है कार्बन का जो कि बर्न होने पे हमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है. एंड सेकंड रीजन इज बर्निंग ऑफ कोक कॉज नो एयर पॉल्यूशन. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोक में जो भी मटेरियल होते हैं वॉलेटाइल मटेरियल वो ऑलरेडी हम उनको रिमूव कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन के यहाँ पे चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं. इसीलिए हम यहाँ पे कोक को बेटर फ्यूल कंसिडर करते हैं एज कंपेयर टू द कोल. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.